हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम साइंस के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम 200 क्वेश्चन लेके आए थे, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो हमने पहली वीडियो आपकी डाली थी साइंस में जेबीटी कैंडिडेट के लिए, तो ये आपकी कंपोनेंट ऑफ फूड है। ये आपका जो जेबीटी का सिलेबस है इसमें पहले आपका दिया गया था। लेकिन सेकंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये आपका सेकंड पार्ट था। और थर्ड में आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, और फोर्थ है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसमें तो जो आपका सेकंड पार्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन जो है वो बन पा रहे थे, क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे जो ये अंदर इसके सब टॉपिक है, इसमें अपीयरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो कौन-सी चीज़ें जो है वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, कौन-सी घुलनशील और अघुलनशील है, वो सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे थे कि अगर पानी में हम चीनी डाल दें तो वो घुल जाएगी या नहीं घुल जाएगी। इस तरह के ही जो है वो 100 क्वेश्चन थे। और कौन-सी चीज़ जो है वो चमकती है, कौन-सी नहीं चमकती है। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन्स हैं, तो आपके साथ साझा करना मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा। क्योंकि आपने भी फिर वही बोलना था कि सर आप ये कैसे क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं। तो इसमें से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। उसमें एक आधा क्वेश्चन था, तो वो भी आप जो है वो कर लेंगे, इतनी नॉलेज आपको ज़रूर होगी। तो इस नेक्स्ट जो आपकी थर्ड एंड फोर्थ में है, इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इसमें से थोड़े से ठीक क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आज की वीडियो ये देख लेते हैं। बाकी अगर आप जेबीटी और टीजीटी आर्ट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो बहुत सारी और भी वीडियोस हमने डाल दी हैं, लगभग 25-27 के करीब वीडियोस है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट के लिंक बने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज, तो वहाँ पे जाके आप विजिट करके उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। सभी वीडियोस में एमसीक्यूज़ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो आपके लिए रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चावल से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए किस विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है? तो ये हस्त चयन का ऑप्शन बी इसमें आपका हैंड पिकिंग राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हस्त चयन विधि का उपयोग कब सुविधाजनक होता है? तो ये आपका जब अशुद्धियों की मात्रा कम हो और आकार जो है वो अलग हो, तब जो है ये इफेक्टिव रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। डंडियों से अन्न कणों को अलग करने की प्रक्रिया जो वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी थ्रेशिंग कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, खेती में फसल कटने के बाद अनाज को डंडियों से अलग करने के लिए अक्सर किसका जो प्रयोग है वो किया जाता है? तो ये आपका बैल या मशीनों का, जिसको कि थ्रेशिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हवा के झोंकों का उपयोग करके मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? जो कि आपके पुराने समय में होता था, उसको जो है वो निष्पावन जो है वो कहते हैं, विनोविंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किसान अनाज से भूसा अलग करने के लिए किस विधि का जो है वो प्रयोग करता है? तो इसमें जो है ये निष्पावन विधि जो है वो उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निष्पावन विधि किस गुण पर आधारित है? तो ये आपकी कणों के वजन, हल्के और भारी पर। तो इसमें जो है वो कण होते हैं जो हल्के होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि गेहूं और चावल को जो है वो पहले जो इसमें कण होते थे उससे जो है वो अलग किया जाता था। फिर आपका है, भूसा अनाज से अलग होकर दूर क्यों गिरता है? तो ये आपका क्योंकि वो हल्का होता है और हवा उसे जो है वो उड़ा देती है, जो आपका अनाज है वो नीचे गिर जाएगा। फिर आपका है, आटे से चोकर और अन्य अशुद्धियों को अलग करने के लिए किस विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है वो चालन विधि होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भवन निर्माण के समय रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है बड़ी छलनी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चालन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण के घटकों का आकार जो है वो अलग अलग हो, तब जो है वो ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर आपका है, पानी में अघुलनशील भारी कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहते हैं? तो वो आपका अवसादन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मिट्टी मिले पानी को थोड़ी देर रखने पर मिट्टी तली में बैठ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो ये आपका है अवसादन का। ऑप्शन ए इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, अवसादन के बाद बिना हिलाए ऊपर से पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेलना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है निस्तारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप अगर आपका मिट्टी वाला पानी है, अगर उसमें कॉटन डाल देंगे और दूसरे बर्तन में उस कॉटन को रखेंगे, तो वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र होके पानी उधर हो जाएगा और प्योर आपको उधर देखने को मिलेगा। इस तरह से भी आप जो है वो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है? तो ये भी आपका निस्तारण विधि कहलाती है, डिसेंटेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, चाय तैयार होने के बाद चाय पत्ती अलग करने के लिए हम आमतौर पर जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको तो आपको पता ही होगा। ये आपका जो वैसे तो नॉर्मली हम छानना इसको कहते हैं।
लेकिन अगर आपको पेपर में छानना दिखेगा ही नहीं तो निस्यंदन जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गंदे पानी को साफ पानी के लिए फ़िल्टर पेपर का आप उपयोग करना कौन-सी विधि है? तो ये भी आपकी निस्यंदन जो विधि है वो कहलाती है। नेक्स्ट आपका है फ़िल्टर पेपर में बहुत छोटे-छोटे डैश होते हैं जो ठोस कणों को रोक देते हैं, तो छिद्र होते हैं उसमें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पनीर बनाने के लिए फटे हुए दूध को कपड़े से छानना क्यों जो है किसका उदाहरण है सॉरी, तो ये आपका निस्यंदन का ही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फलों और सब्जियों के रस को पीने से पहले बीजों और गूदे को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए भी आपका इसे छाना ही जाता है, तो ये भी आपका निस्यंदन जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आपका है वाष्प से रिलेटेड कि जब जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समुद्र के पानी में से नमक प्राप्त करने के लिए किस विधि का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी आपका वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वाष्पन की प्रक्रिया कहाँ निरंतर होती है? तो ये आपकी जहाँ जल मौजूद होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक और पानी के घोल से नमक को वापस पाने के लिए पानी को क्या करना होगा? तो पानी को जो है वो उबाल कर वाष्पित करना होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गीले कपड़े सुखाते समय पानी कहाँ जो है वो चला जाता है? तो ये आपका वाष्प बनकर हवा में जो है वो उड़ जाता है, तो और कपड़े आपके सूख जाते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आपको जो है वो पानी में घोलना पड़ेगा, फिर आपका निस्यंदन प्रक्रिया से रेत अलग हो जाएगी, वाष्पन से जो है वो नमक जो है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जल व वाष्प का वापस द्रव जल में बदलना क्या कहलाता है? तो ये आपका संघनन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ढक्कन वाली प्लेट पर पानी की बूंदें जमा हो जाती है जब उसे गर्म दूध के ऊपर रखा जाता है। यह किस कारण जो है वो होता है? तो ये आपका संघनन के कारण ही जो है वो होता है। नेक्स्ट आपका है वह विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ ना घोला जा सके क्या कहलाता है? तो ये आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। पानी में चीनी घोलने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उसमें जो है आपने पानी को गर्म करके जो है वो उसकी क्षमता को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। नमक, रेत और पानी के मिश्रण में से रेत अलग करने की सबसे अच्छी जो विधि है वो क्या है? तो ये आपकी निस्यंदन विधि है, छानकर जो है वो। फिर आपका है सूखे पौधों की डंडियों से अन्न को अलग करने के लिए आप किस विधि का जो है वो प्रयोग नहीं करेंगे? तो इसमें आप निस्यंदन विधि का जो है वो प्रयोग नहीं करेंगे, निस्यंदन द्रवों के लिए जो है वो होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दाल में पड़े छोटे कंकड़ निकालने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन-सी है? तो ये आपकी हस्तचयन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मक्खन निकालने के लिए दूध या दही का क्या किया जाता है? तो इसका जो है वो मंथन करते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या पानी हर पदार्थ को घोल सकता है? तो ये नहीं है इसका उत्तर। जैसे जल और रेत इसमें जो है वो नहीं घुलता है, कोई भी ठोस चीज़ है वो नहीं घुलेगी। फिर आपका है समुद्र के पानी को उथले गड्ढों में क्यों छोड़ा जाता है? तो ये आपका वाष्पन द्वारा पानी उड़ाने और नमक पाने के लिए जो है वो इसको ऐसा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जिसे जो है वो लैगून भी कहते हैं। लैगून झीलों के बारे में भी आपने सुना होगा, तो लैगून झीलें भी वही होती है जो आपके समुद्र से थोड़ी-सी अलग कट के होती हैं, उसे जो है लैगून कहा जाता है। लोहे के बुरादे और रेत के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? तो ये आपका चुंबक द्वारा जो है वो इसे अलग किया जा सकता है। यदि पानी में नमक की मात्रा अधिक हो तो नमक तली में बैठ जाता है, वह विलयन कैसा होगा? तो ये आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बिना पके चावल में से धूल के कण हटाने के लिए हम चावल को धोते हैं। धूल पानी में मिल जाती है और हम पानी फेंक देते हैं। पानी फेंकना जो है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका निस्तारण जो है वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आटे की मिल में गेहूँ पीसने से पहले कंकड़ हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें आपका चालन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बादलों का बनना किस प्रकार की जो है वो प्रक्रिया है? तो ये आपकी वाष्पन और संघनन है, जो आपने ये जो हमने अभी भी पहले इसकी बात कर दी है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें उसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ जल में अविलेय है और निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसमें चॉक पाउडर है, क्योंकि चॉक पाउडर जो है वो जल में घुलता नहीं है और उसे छान के जो है वो अलग किया जा सकता है। जब हम गंदे पानी को कुछ समय के लिए बाल्टी में छोड़ देते हैं तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, साफ पानी ऊपर रह जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी अवसादन और निस्तारण जो है वो कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भूसा और पत्थर के कणों को गेहूं से अलग किया जा सकता है किस द्वारा? ये आपका
निष्पावन विधि द्वारा या हस्त चयन विधि द्वारा आप इसे जो है वो अलग कर सकते हैं। निष्पावन में हवा उड़ा के ले जाएगी आपके हल्के भूसा को, फिर आपका जो हस्त चयन द्वारा जो है वो पत्थर को जो है वो अलग किया जा सकता है। प्रयोगशाला में अशुद्धियों को द्रव से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है वो फ़िल्टर पेपर का, ऑप्शन बी। रसोई में नमक और चीनी गलती से मिक्स हो जाएँगे आपके, तो उन्हें अलग किस तरह से आप करेंगे? तो बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों सफ़ेद और घुलनशील है, तो वो आपका अलग करना उसको जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है। फिर आपका है रेत और लोहे की कीलों को अलग करने का सबसे तेज़ तरीका जो है वो क्या है? तो चुंबकीय पृथक्कीकरण है, क्योंकि जितनी भी आपकी लोहे की कीलें होगी वो चुंबक में जो है वो फटाफट से चिपक जाएगी। फिर आपका है पोहा, खाने से पहले उसमें से हरी मिर्च निकालना किसका उदाहरण है? तो ये आपका हस्तचयन का है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये आपकी होती है हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए, उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए और अशुद्धियों को दूर करने के लिए, ये सभी, ऑप्शन डी। फिर आपका है पौधों से रिलेटेड है अब आपके क्वेश्चन कि हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये आपके शाक कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जिन पौधों में तना आधार के पास से कई शाखाओं में जो है वो बँट जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं? तो ये आपके झाड़ी कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्यान रखना आपने, झाड़ी किसे कहते हैं। नींबू जो है का पौधा किसका उदाहरण है? नींबू जो है एक तरह की झाड़ी ही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तुलसी और टमाटर के पौधे जो है वो क्या है? तो ये आपके शाक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वृक्ष की आपने विशेषता बतानी है, तो वृक्ष तना मोटा होता है, कठोर होता है और गहरा भूरे रंग का होता है, तो वो आपका ट्री कहलाता है। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और ज़मीन पर फैल जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपके विसर्पी लता कहलाते हैं। क्रीपर्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मनी प्लांट किस प्रकार का पौधा है? तो मनी प्लांट आपका आरोही है, क्लिम्बर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आम और नीम के जो पौधे हैं वो किसका उदाहरण है? ये वृक्ष के हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आम और नीम के जो पौधे हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तने का मुख्य कार्य जो है वो आपने बताना है, तो जल और खनिज का संवहन जो है ये तने का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए जो है वो कौन मदद करता है? तो ये आपका तना ही करता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि किसी पौधे के तने को रंगीन पानी में रखा जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि पत्तियों में वह रंग दिखाई देने लगेगा, तो ये भी एक अलग बात है। आलू क्या है? तो आलू आपका तना है, रूपांतरित तना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? तो ये आपका पर्णवृंत कहलाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पत्ती के हरे चपटे भाग को जो है वो क्या कहते हैं? इसको जो है वो फलक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पत्ती के ऊपर बनी रेखाएं जो है वो क्या कहलाती है? तो ये आपकी शिरा कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पत्ती के मध्य में स्थित एक मोटी शिरा को जो है वो क्या कहते हैं? आपने बीच में लाइन देखी होगी उसमें, तो उसको जो है वो मध्य शिरा कहते हैं। यदि पत्ती में शिराओं का डिज़ाइन जाल जैसा हो तो उसे जो है वो क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास जो है वो कहलाता है, वो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। घास और गेहूं की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? तो ये आपका समांतर शिरा विन्यास इसमें होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्तियां जल वाष्प को बाहर निकालती है, इस प्रक्रिया को जो है वो क्या कहते हैं? तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहलाता है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को किसकी आवश्यकता जो है वो होती है? तो एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और आपका क्लोरोफिल हो गया। तो ये जिसके कारण कि पौधा जो है वो पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पौधे भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? तो ये आपका स्टार्च बनाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? तो ये आपका आयोडीन विलयन के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च का रंग जो है वो कैसा हो जाता है? तो ये आपका गहरा नीला काला हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है? तो ये सभी को ही पता होगा, जड़ है। जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ का मुख्य कार्य होता है कि मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं ये, और मिट्टी को पौधों को मिट्टी में जो है वो जमाए रखते हैं, ऑप्शन सी आपका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन पौधों में एक मुख्य जड़ और कई छोटी जड़ें होती हैं, वह मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? उस मुख्य जड़ को जो है वो मूसला जड़ कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
टैप रूट यानी कि मूसला जड़ का उदाहरण आपने बताना है, तो ये आपका इसमें जो गाजर हो गया, मूली हो गया, आम हो गया, इसमें जो है आपकी टैप रूट होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। फिर आपका है जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ उसे कह सकते हैं आप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गेहूं और मक्के में किस प्रकार की जो है वो जड़ें होती है? तो इसमें होती है आपकी झकड़ा जड़, ऑप्शन बी। पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध ये है कि जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले पौधों में मूसला जड़ होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि किसी पौधों की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें जो है वो कैसी होगी? तो इसकी जड़ जो है वो जकड़ा जड़ होगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गाजर पौधों का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? तो ये भी जड़ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, ये सारी जड़ें ही है। पौधों का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग कौन सा जो है वो होता है? तो ये आपका पुष्प है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कली अवस्था में फूल की रक्षा कौन करता है? तो ये आपका बाह्य दल कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फूल की रंगीन पंखुड़ियों को जो है वो क्या कहते हैं? तो पंखुड़ियाँ मतलब पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फूल के नर प्रजनन भाग को जो है वो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पुंकेसर, स्टेमन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग को जो है वो क्या कहते हैं जिसमें परागकण होते हैं? तो उसको कहते हैं एंथर परागकोश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं जो फूल के मध्य में होता है? तो वो आपका स्त्री केसर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। और जो आपका स्त्री केसर पिस्टिल आपका होता है का सबसे निचला फूला हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका ओवरी कहलाता है, अंडाशय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडाशयों के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं जो है वो होती हैं जिसे क्या कहते हैं? उसको जो है वो बीजांड कहते हैं, ओवल्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है वो आपका पर्णवृत्त एक जो है वो पत्ती का भाग है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नागफनी यानी कि कैक्टस जिसे कहते हैं में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर किस भाग में होता है? तो इसमें जो है वो तने में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है गुलाब का पौधा है कैसा है? ये आपका एक झाड़ी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बेल में तने का रूपांतरण प्रतान किस लिए होता है? तो ये आपका होता है सहारे के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पुष्प अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये आपका फल में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पीपल के पत्ते में शिरा विन्यास होता है कैसा होता है? तो ये आपका जाली का रूपी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मूसला जड़ में जो है एक मुख्य मोटी जड़ होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मिट्टी का कटाव रोकने में कौन मदद करता है? तो पौधों की जो जड़ें हैं वही जो है वो मिट्टी का कटाव रोकने में मदद करती है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए। इजी थे लेकिन थोड़े से एक बार रिवीजन करना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी अदर वीडियोस भी हम इस तरह से आपके लिए लेके आते रहेंगे। और जो आपकी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है एचपीआरसी अब निकाल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ जो है वो लाते रहें। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।